Assalamu alaikum. I am Sayyid Akbar and you are watching Study Page. This is the 10th part of the first lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture we are going to study about repetition structures. जिस तरह के नाम से जाहिर है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे या स्टेटमेंट्स की पूरी ब्लॉक को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रोग्रामिंग में हमने किसी स्टेटमेंट के ब्लॉक को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो तो उन स्टेटमेंट ब्लॉक्स को हम रिपीटिशन स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स है या इस रिपीटिशन स्ट्रक्चर को लूप्स भी कहते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। द फर्स्ट वन इज़ द व्हाइल लूप, द सेकंड वन इज़ डू व्हाइल एंड द लास्ट वन इज़ द फॉर लूप। अभी इनको यूज़ किस तरह करेंगे, तो व्हाइल लूप कब यूज़ होता है? So when we want to execute a block of code as long as a specific condition met, तो हम इस केस में while loop यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू फॉल्स ना हो तो ये ब्लॉक जो है हमेशा एग्जीक्यूट होगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट जंप करता है और ये ब्लॉक जो है वो इग्नोर करता है। इस ब्लॉक के बाहर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो व्हाइल स्ट्रक्चर क्या करता है, मेक्स लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट एट द बिगिनिंग। पहले क्या होता है, ये कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये ब्लॉक इग्नोर होता है। ठीक है, सो लूप बॉडी में और मे नॉट एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। डू व्हाइल क्या करता है, दिस इज़ इन केस ऑफ व्हाइल। आप कंसिडर करें कि जब भी फॉर द फर्स्ट टाइम ये कंडीशन चेक हो रहा था तो इसका जो हमें आउटपुट मिल गया वो फॉल्स है, मींस ऑन फर्स्ट ट्राई दिस कंडीशन बिकम फॉल्स। तो जब फर्स्ट ट्राई पर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा और इस ब्लॉक को इग्नोर करेगा, तो यहाँ कोई भी स्टेटमेंट अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा। डू व्हाइल क्या करता है, डू व्हाइल भी व्हाइल की तरह है, लेकिन पहले ब्लॉक हम लिखते हैं और पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होता है। तो अगर फर्स्ट ट्राई पर हमारे पास कंडीशन फॉल्स आता है, ठीक है, तो एटलीस्ट उससे पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका कंडीशन जो है फर्स्ट ट्राई पर फॉल्स हो जाता है तो व्हाइल के केस में कोई इस ब्लॉक में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन डू व्हाइल में एटलीस्ट एक टाइम जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सो डू व्हाइल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू व्हाइल स्ट्रक्चर। इट मेक्स लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट एट द एंड नॉट एट द बिगिनिंग। पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जो है कंडीशन टेस्ट हो जाता है। लूप बॉडी में एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ठीक है, कम से कम एक बार लूप बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती है, और उसके पीछे रीज़न भी ये है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन जो है चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता तो दोबारा ये एग्जीक्यूट नहीं होता, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं वही एग्जीक्यूट होते हैं। दिन लास्ट वन इज़ द फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास द ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। दूसरा हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। तीसरा कंडीशनल पार्ट एंड चौथा हमारे पास होता है अपडेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट होता है। सबसे पहले फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर हम लूप कंटिन्यूएशन के लिए कुछ या कंडीशन के लिए हम या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेटमेंट है, आप चाहते हैं कि इसको मैं 10 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट कर दूँ, तो यहाँ हम कोई वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। फिर यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, तो कंडीशन में मैं क्या लिखूँगा, फॉर एग्जांपल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ये मेरा कंडीशन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स है वो 10 बार जो है एग्जीक्यूट हो। अपडेट में क्या है, अपडेट में हम क्या करते हैं, इस आई वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं या इसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हो तो इस वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज हो, ताकि हम अपनी जो बेस कंडीशन है हमारी उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चले जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर लूप की मुख्तलिफ पार्ट्स है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होता है।
यहाँ कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं, फिर कंडीशन को देखा जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होता है, फौरन जो है हमारा कंट्रोल वापस आता है और फॉर लूप के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो रन हो जाते हैं। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ये वेरिएबल अपडेट होते हैं और ये पार्ट जो है ये रन होता है। सो फॉर लूप मेक्स लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट एट द बिगिनिंग, इसमें भी वाइल की तरह स्टार्ट में कंटिन्यूएशन टेस्ट जो है वो होता है, मीन्स कंडीशन देखा जाता है और इसके बाद लूप बॉडी में और मे नॉट एग्जीक्यूट डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन ट्रू ना हो तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये हमारे पास 3 रिपीटेशन स्ट्रक्चर है या 3 लूप्स है। अभी प्रैक्टिकली इनको देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। सो आईडी खोल लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो let me open the IDE div C++ IDE. So this is div C++. एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो हमारे पास C++ प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक प्रोग्राम है। इसको सेव करते हैं। तो सेव कहाँ करेंगे, इसको यहाँ सेव करते हैं कोड। दिस इज लेक्चर 1.10। ठीक, ओके, सबसे पहले वाइल लूप है तो इस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट है और उसको 10 टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ कंडीशन लिखता हूँ वाइल। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 10 टाइम मैं प्रिंट कर दूँ। तो देखिए मैंने लूप लगाना है और वाइल लूप के थ्रू कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तो ये बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस बॉडी के बाहर जितनी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और ये बॉडी इग्नोर होगी। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, सॉरी, और यहाँ \n। ठीक है, ताकि लाइन एंड हो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आई को अपडेट करना है। अगर आई को मैं अपडेट ना कर दूं, ठीक है, आई असाइन आई प्लस 1, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ और आई प्लस प्लस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई को अपडेट करना ज़रूरी है। अगर आई को मैं अपडेट ना करूँ तो देखिए फर्स्ट टाइम जो है हमारा कंडीशन ये चेक होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन 10, येस, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हम ये स्टेटमेंट ना लिखते हैं तो देखिए आई की वैल्यू 1 है, दोबारा कंट्रोल आएगा और कंडीशन चेक होगी। दोबारा कंडीशन जब चेक होगी तो आई की वैल्यू दोबारा 1 होगी। तो देखिए ये कभी भी आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये हमेशा रहेगा, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अभी इसी केस में क्या है, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हो रहा है तो हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है, यस 1 इज लेस और इक्वल टू 10 ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद आई की वैल्यू 2 बन जाएगी बिकॉज आई असाइन आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, तो आई की वैल्यू अभी 2 बन जाएगी। तो 2 इज लेस और इक्वल टू 10, यस, तो दोबारा ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह जब आई की वैल्यू 9 बन जाएगी, सो 9 इज लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, या 10 बन जाएगी, सो 10 इज लेस और इक्वल टू 10, यस, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 11 बन जाएगी। फिर वापस जब यहाँ पर कंट्रोल आएगा, ये कंडीशन चेक होगा, तो अब ये आई की वैल्यू हमारे पास होगी, इसी टाइम होगी 11। सो 11 इज लेस और इक्वल टू 10, नो, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। जब फॉल्स रिटर्न होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस बार हमारे पास ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल यहाँ से फ़ौरन जंप करेगा। इसके बाद जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ फिनिश। ठीक है, तो ये फिनिश का जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेशन और आखिर में फिनिश्ड। तो 10 टाइम हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया और आखिर में हमारे पास आ गया फिनिश। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दी वाइल। अब इसको इस तरह करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, और
एक और प्रोग्राम लिखते हैं, सेम यही काम डू वाइल से करते हैं, ठीक है। सो डू वाइल में क्या है, पहले हम बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए बॉडी में हमारे पास ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सी आउट दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, आई असाइन i+1, ठीक है। और इसके बाद डू के बाद हमारे पास आता है वाइल, सॉरी यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। सो आई इज़ लेस आर इक्वल टू 10। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन आप कंसिडर करें कि अगर आई को हम वैल्यू 11 असाइन करते हैं यहाँ पर, तो वाइल के केस में 11 इज लेस और इक्वल टू 10, तो फर्स्ट ट्राई पर ये कंडीशन फॉल्स होगा और ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू के केस में क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 11 है तो फर्स्ट ट्राई पर पहले ही बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये एक टाइम हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। जब उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी तो कंट्रोल नीचे आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन दोनों में आप लोगों को अभी डिफरेंस नज़र आया होगा कि जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो फर्स्ट टाइम, तो वाइल के केस में बॉडी बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होती और डू वाइल के केस में एक बार एग्जीक्यूट होती है। अभी इसको रन करते हैं, देखिए हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि इसकी वैल्यू को फॉर एग्जांपल 11 करते हैं, तो देखिए एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, सॉरी ये आई की वैल्यू 11 लेते हैं, ठीक है। इसको रिबिल्ड करते हैं, अच्छा यहाँ पर कंपाइल करते हैं इसको, तो देखिए हमारे पास ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इस डू वाइल को मैं कमेंट कर दूं और इसको अनकमेंट कर दूं अभी, तो देखिए डू के केस में एक बार एग्जीक्यूट हुआ था और इसके केस में एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ फिनिश्ड आ गया और फर्स्ट ट्राई पर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो बॉडी बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं है। सो वाइल और डू वाइल में ये डिफरेंस है। अभी सेम यही काम करते हैं फॉर लूप के थ्रू, तो फॉर लूप के थ्रू ये करते हैं, पहले इसकी वैल्यू को फिर अपडेट करते हैं 1, यहाँ पर अभी फॉर लूप की बॉडी लिखते हैं। सो फॉर का हमने कहा था कि इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होते हैं। इनिशियलाइजेशन में हम अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल लिया है तो बस ठीक है, अगर हमने नहीं लिया है तो कंसिडर कर हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इंट फॉर एग्जांपल जे इक्वल टू इंट जे इक्वल टू 1, ठीक है। एक और वेरिएबल मैंने लिया आई के बजाय जे ले लिया, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन, तो यहाँ मैं लगाता हूँ जे इज़ लेसन आर इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो गया। फिर इस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। और इसके बाद बॉडी आती है फॉर लूप की, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट और दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक। और देखिए ये एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, जब फॉर लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू आ रहा है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं आ रहा है तो फ़ौरन जो है कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा और ये बॉडी के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अभी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है वैल्यू अपडेट होगी, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगा और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा। तो इस फॉर लूप में ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये कंडीशन जो है हमारे पास ये बार बार एग्जीक्यूट होता है, ये बॉडी भी बार बार एग्जीक्यूट होती है डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन, और ये भी बार बार एग्जीक्यूट होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर यहाँ से फॉर्म जंप करता है और इसके बाद जितने स्टेटमेंट्स है वो रन हो जाते हैं। तो अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट सेम उसी तरह मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी वही है मसला है, अगर फॉर एग्जांपल जे की वैल्यू में 11 बना दूँ तो ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, देखें हमारे पास बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत से राइटर या बहुत से जो प्रोग्रामर है वो ये कहते हैं कि अभी देखें 3 हमारे पास लूप्स है, तो 3 क्यों है, एक क्यों नहीं है जब सेम काम करते हैं। तो देखें बाज़ इस तरह सिचुएशंस आती है जिसमें हम एक लूप के थ्रू कोई काम आसानी से कर सकते हैं, दूसरे लूप के थ्रू आसानी से नहीं कर सकते। तो हर एक सिचुएशन में डिफरेंट
लूप जो है वो सूटेबल होते हैं, ठीक है, और वो सिचुएशन के साथ फिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूज़र से रन टाइम पर कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, और या आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र को कोई मेन्यू दिखाते हैं, ठीक है, तो देखिए फ़र्स्ट टाइम आपने यूज़र को कोई मेन्यू दिखा दी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो ये बटन दबा दें, नहीं करते तो ये बटन दबा दें, तो कम से कम एक बार तो आपने यूज़र को मेन्यू दिखा दी। तो एक बार की जब बात आ गई तो वहाँ पर हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह और भी सिचुएशंस आते हैं, या इस तरह कोई काम फिक्स टाइम के लिए आपने रिपीट करना होता है, तो उसके लिए नॉर्मली फॉर लूप यूज़ करते हैं। लेकिन तीनों लूप से आप अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह करते हैं। ये डू वाइल के लिए एक और प्रैक्टिस कोड लिखते हैं, ठीक है, डू वाइल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ डू सी आउट। यहाँ इस तरह करते हैं, यूज़र से पूछते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं ये स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दूँ। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वाई एंटर करता है, ठीक है, कैपिटल या स्मॉल वाई, तो ये बॉडी दोबारा रन हो। अगर वो कहता है कि नो, इन रिपीट कर एंटर करता है या वाई के अलावा कोई और की दबाता है, तो ये बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट ना हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट, ठीक है, बैकस्लैश एन, और डू यू वांट टू रिपीट, ठीक है, डू यू वांट टू रिपीट। सो यहाँ पर इस तरह करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं करेक्टर टाइप का, ठीक है, CHAR, और इसको मैं नेम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल CH। इसकी वैल्यू को यहाँ हम CN करते हैं, CH, ठीक है। और यहाँ डू वाइल में मैं लिखता हूँ कि if CH इज़ इक्वल टू कैपिटल Y और सॉरी स्मॉल y, और CH इक्वल टू कैपिटल Y। अगर स्मॉल y या कैपिटल Y इंटर करता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये बॉडी फिर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और अगर वो दोबारा ये y इंटर करते हैं तो दोबारा मतलब तीसरी बार एग्जीक्यूट होगी। जब तक वो कोई और बटन नहीं दबाता तो ये बार बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम इसको स्टार्ट में ये स्टेटमेंट नज़र आएंगे। तो देखिए इस सिचुएशन में हम डू वाइल आसानी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। डू यू वांट टू रिपीट, अगर मैं y इंटर करता हूँ तो ये रिपीट होगा। जब तक मैं y इंटर करता हूँ ये रिपीट होगा, ठीक है। कैपिटल Y स्मॉल y दोनों से ये रिपीट होगा। लेकिन अगर मैं कोई और की अगर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं I एंटर करता हूँ, तो अभी कंडीशन फॉल्स होगा और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। देखिए फिनिश हो गया, ठीक है। देखिए हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द रिपीटिशन स्ट्रक्चर। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, या इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी कॉन्सेप्ट और इन ए प्रोग्राम, सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।